नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली गजब की वाकया सुनाएंगे कि जब एक मुस्लिम बेटी बागेश्वर की भक्त हो जाती है और भगवान की छुप छुप की पूजा पाठ करने लगती है। वो भगवान की भक्ति में एकदम डूब जाती है, अपने बाप से छुप छुप करके भगवान का व्रत भी करने लगती है। फिर उसके बाद उसके बाप ने अपने बेटी के साथ ऐसी क्या हरकत करता है जिसको जान करके आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि आखिर फिर भगवान अपने उस भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है यह, हैरान कर देने वाली बहुत ही सुंदर वाकया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव दिखेगी, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है कि गांव था, उस गांव में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। उस गांव में लगभग के पूरे लोग मुस्लिम ही थे और उसी गांव में यह एक छोटा सा परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। इस जो लड़की थी उसकी माँ जो है बचपन में मर जाती है। बचपन में मरने के बाद उसका पालन पोषण जो है उसका बाप ही करता है। अब माँ के मरने के बाद बाप ही जो है उसका पालन पोषण किया। बेटी बड़ी हो गई। अब बाप जो है दिन के समय मजदूरी करने जाता था, 2 पैसे कमा करके लाता था, तो शाम के समय बेटी जो है भोजन पका के रखती थी तो वो भोजन करता था। उस व्यक्ति को पूरे गांव वाले बहुत बुद्धिमान समझते थे, इसलिए पूरे गांव के लोग उसके बातों को मना करते थे। अब यह व्यक्ति जो है दिन में कुछ काम करता जिससे खेवा खर्चा चलता था। उसकी जो पुत्री थी वह पास के एक जंगल में जाती थी, कुछ लकड़ियाँ बीन करके लाया करते थे और वो लकड़ियाँ लाया थी जिससे वह खाना पकाने का काम किया करती थी, जिसकी वजह से इसका बाप जो है रोज़ काम पर जाता था। उसके बाद यह खाना पकाकर खाने के बाद जो है वो रोज़ नित्यदिन जो है यह लकड़ियाँ बीनने के लिए जंगल जाया करते थे। लेकिन कभी कभी उस लड़की के मन में प्रश्न उठता था। वह कहते थे कि अब्बा जान, आखिरकार हम लोगों को बनाया कौन है। उसका पिता कहता था कि क्या तुम बेकार की बातें किया करती हो, काम धंधे में ध्यान लगाओ, ये बेकार की बातें तुम क्यों किया करती हो। फिर भी उस लड़की के मन में ये प्रश्न उठते थे, आखिरकार इस संसार को, हमको, पेड़ पौधे सब कुछ किसने बनाया है। उस लड़की के मन में हमेशा यही प्रश्न उठते थे। जब भी वो लड़की अपने पिता से पूछती थी तो इन बातों को अनदेखा कर देता था और पूरे गांव वालों से कहता था कि जो सब कुछ है वो हम लोगों का किया कराया है। हम जो अपने हाथों से कर सकते हैं वही सब कुछ है, बाकी कोई देने वाला नहीं है। और इस तरीके से वह किसी भी प्रकार के नियम को नहीं मानता था, जो मर्जी आता था वो करता था, वो खाता था। इस प्रकार से वह व्यक्ति कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था, वह कोई नेक काम नहीं करता था, हमेशा जो है तौहीन ही काम किया करता था। वो जब भी काम से आता था तो जो है जानवरों को मारता था, उनको जो है पका करके खाता था, यही उसका कार्य था। लेकिन उसकी पुत्री जो थी वह नित्यदिन जो है लकड़ियाँ बीनने जाया करती थी। एक दिन वह लकड़ी बीनने जा रही थी, उसके साथ में जो साथी रहते हैं, जो लकड़ी बीनने वाले रहते हैं, उनके साथ में लकड़ियाँ बीनते बीनते बहुत दूर चली जाती है। लेकिन जब कुछ दूर चली जाती है तो जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई मधुर से मीठी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई मधुर संगीत गा रहा हो। जब वो उस आवाज़ की तरफ खींची चली जाती है तो देखती क्या है कि कुछ लोग हैं और कुछ वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। वह लोग जो सब मूर्तियाँ की तरफ जा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद जब लड़की वहाँ पर जाती है तो कोई इशारा करता है, आओ यहाँ पर शांति से खड़े हो जाओ। वह एक मंदिर रहता है, लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। वह लड़की इशारा करने पर वहाँ पर जाती है, शांति से खड़ी हो जाती है। उसके बाद जब आरती ख़त्म हो जाती है तो वह लड़की उस मंदिर के पुजारी के पास जाती है। उसके बाद वह लड़की उस मंदिर के पुजारी से पूछती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं। उस पुजारी ने कहा कि बेटी, यह भगवान है, ये सब जो मूर्तियाँ बनी हैं ये सब मूर्तियाँ जो हैं भगवान हैं। तो उसने कहा कि भगवान क्या होते हैं। उसने कहा कि बेटी, भगवान जो होते हैं वो हम सब लोगों को बनाए हैं। वह कहती नहीं, मेरे अब्बा तो कहते हैं कि हम लोगों को हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, हमारे बाप ने बनाया है। उस पुजारी ने कहा कि बेटा, माँ बाप ने तो जन्म दिया है,
वही एक माध्यम है, एक जरिया है, लेकिन हम लोगों को वह भगवान ही बनाते हैं। लेकिन इस सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले वही भगवान है जो पूरे सृष्टि को चला रहे। उन्हीं के इशारे पे सारी सृष्टियाँ चल रही हैं। अब उस लड़की को थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब वहाँ गई रहती है, भगवान की आरती करती है, भगवान की आरती लेती है, तो उसके मन को बहुत सुकून महसूस होता है, उसके मन को बहुत शांति फील होती है। अब घर आने के बाद, भोजन पानी करने के बाद अगले दिन फिर वह वहाँ पर जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून महसूस होता था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहाँ पर गई। और इस तरीके से वह लड़की धीरे धीरे नित्यदिन का यही कार्य था, हर रोज़ वहाँ जाने लगी। अब तो अगर वह लड़की वहाँ पर एक दिन भी नहीं जाती तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वह नित्यदिन जाती थी वहाँ पर, भजन कीर्तन करना, आरती करना, पूजा पाठ करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ पर सबको बैठा कर कुछ अच्छी बातें भी बताई जाती थी। कभी किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, ये सब ज्ञान की बातें वहाँ पर लोगों को बताई जाती थी कि जैसे मुझे दर्द होता है वैसे उन्हें भी दर्द होता है। इस लड़की के अंदर धीरे धीरे दया का भाव भर गया, इसके अंदर एक दया ज्ञान पैदा हो गया। इस लड़की के अंदर एक दयावान व्यक्ति के जैसा ज्ञान हो गया। इस तरीके से लड़की जो है मुस्लिम होने के नाते मांसाहारी थी, शाकाहारी हो जाती है, क्योंकि इसे उस संगत में जहाँ पर लोगों को बैठाकर ज्ञान दिया जाता था, वहाँ पर इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि सब प्राणी एक समान होते हैं, सबको दुख होता है, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को काटना नहीं चाहिए। इसलिए लड़की जो है उसी दिन से इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और लड़की शाकाहारी हो जाती है, मांस मछली मीट खाना यह छोड़ देती है। उसके पिता जो थे, उसके जो अब्बा थे, वो कहते थे बेटी तुमने खाया नहीं। मांस जब लेकर आते थे कहती थी नहीं पिता मैं पहले ही खा लिया। वो अपने पिता से झूठ बोल देती थी, क्योंकि इसे जो है मांसाहारी भोजन अब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वह भगवान की भक्त हो चुकी थी। भोजन जरूर पकाती थी, क्योंकि वो अपने पिता से छुप छुप करके वहाँ पर जाया करती थी, इसलिए भोजन जरूर पकाती थी, लेकिन वो भगवान की भक्त हो चुकी थी। और इस तरीके से एक दिन ऐसा आया को भगवान की सच्ची भक्त बन जाती है। दिन रात बस उसे भगवान का ही ख्याल आता था। भगवान की पूजा पाठ करते करते भगवान के बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे आरती सीख चुकी थी। लेकिन एक दिन गजब का हादसा हो जाता है। जब वह लड़की चुपके से उस मंदिर की तरफ जा रही थी तो उसके पिता का एक दोस्त उसको उधर मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है, और जब वह जंगल की तरफ जाती देख लेती है तो उसके पिता से बता देता है। उसका पिता सोचता है कि ज़रूर कोई ना कोई मेरी बेटी को कुछ ढकोसला, कुछ ये चीज़ का सिखा दिया है। जब उसके पिता से उस आदमी ने सारी बातें बताई थी, उस दिन उसका पिता जो है कुछ मांस लेकर के आता है और खाना बनवाता है, पकाता है। कहता है कि बेटी तुम बहुत दिनों से खाना नहीं खा रही हो। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम खाना खा लो, तुम कहती कि मैं खा चुकी हूँ। उसके पिता के मन में यह भी शंका हो गया था। उसको यह शक हो गया था कि कहीं उस संगत वालों ने इसे ऐसा कुछ पाठ पढ़ा दिया कि मेरी बेटी ने मांस मछली खाना ही छोड़ दिया। वो सोचता कि आज खाना बनाने के बाद आज सारी सच्चाई का पता ही चल जाएगा। वह खाना पकने के बाद कहता कि बेटी चल आज तुम मेरे साथ ही भोजन करोगे। वो बेटी कहती है कि नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भोजन पहले ही कर लिया। तो वह कहता कि नहीं, बस एक बार तुम्हें मेरा कहना सुनना होगा, तुम्हें एक बार भोजन करना होगा। तुम जो है पहले मेरे बिना खाए तुम भोजन नहीं करते, मेरा इंतज़ार करते थे, लेकिन अब जो है तुम बिना मेरे खाए है तुम भोजन कर लिया करते, तुम मेरा इंतज़ार नहीं करते हो, या तो तुम मुझसे झूठ बोले हो, तुम बस एक बार खा लो एक बार। बेटी कहती है कि नहीं पिताजी मुझसे मन नहीं खाना खाने का। उसके बाद वह पिता कहा कि तुम्हें आज खाना ही पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। वह नहीं माना। उसके बाद उसने ज़बरदस्ती उसे मांस खिला ही दिया। वह बेटी जो है मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान आप मुझे माफ़ करेगा, मैं पिता के आगे मजबूर हूँ। मेरे पिता ने आज मुझे इस पाप के भागी बनाया, मैं मजबूर है भगवान, आप मुझे माफ़ कर देना। हे भगवान मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करता ही करता है। और जब वो बार बार कहती कि मैं नहीं खाऊंगा तो उसका पिता कहता है कि मुझे पता है तुम क्यों नहीं खा रही हो, जो तुम हिंदू बनने जा रही हो ना जिस मंदिर की तरफ, मुझे पता है, मैं तुम्हें हिंदू बनने में
बताऊंगा कैसे हिंदू बना जाता है। मैं तुम्हारे सारे पूजा पाठ, सारे भक्ति भाव, सारे व्रत को मैं तोड़ दूंगा, तो मैं हिंदू बनने नहीं दूंगा। उसके बाद उसके पिता ने मुंह में जो है पका हुआ मांस ठूस देता है। उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वह लड़की कहती है कि हाँ, मैं जाती हूँ, छुप छुप के जाती हूँ, ज़रूर जाती हूँ, लेकिन कोई वहाँ पर गलत कार्य तो नहीं होता है ना, कुछ गलत ज्ञान तो लोग नहीं देते हैं ना, वहाँ तो भक्ति भाव ही सिखाया जाता है। उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि मैं जब भी काम पर चला जाता हूँ तो तुम चुपके से वहाँ चली जाती हो, और तुम मुझसे छुप छुप के जिस पैर से चल के जाती थी ना, आज मैं उसी पैर को जला देता हूँ। ना तो तेरा पैर रहेगा और ना तो तुम छुप छुप करके वहाँ पर जाओगे। उसके बाद उसके पिता ने कोयले की भट्टी जलाया, उसमें एक राड लेकर के लाल गरम कर दिया। उसके बाद जो है अपनी पुत्री के पैरों को जो से राड से जो है जला देता है। जलाने के बाद उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। अब बेचारी मजबूरन चल भी नहीं पाती है। अब उसे एक जगह एक कमरे में बंद कर देता है। अब वह मन ही मन कमरे में बंद रहती है और भगवान के स्मरण करती है, भगवान की पूजा करती है और कहती है कि हे भगवान, मैं तुम्हारे द्वार पे आने के लिए असमर्थ हूँ, मैं मजबूर हूँ। हे भगवान, मैं आपके द्वार पे आने के लिए असमर्थ हूँ, कृपया आप मुझे माफ़ करना, मैं यहीं से आपकी भक्ति भाव कर रही हूँ। उसके बाद एक दिन 2 दिन बीतने के बाद जो पुजारी बाबा थे, उस मंदिर के जो पुजारी बाबा थे, वह सोचने को लड़की क्यों नहीं आ रही, जो नित्यदिन आती थी कथा भागवत सुनती थी, वो लड़की क्यों नहीं आ रही। क्योंकि उस बाबा को जो है भगवान की भक्ति की वजह से उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त थी। वो अपने सिद्धि से देखते हैं कि वह लड़की एक कमरे में बंद पड़ी है। उसके पिता ने उसकी ऐसी हालात की है कि वह चल नहीं पा रही, क्योंकि उसके पिता को पता चल गया कि वह लड़की यहाँ पर आती थी। तो उस पुजारी बाबा ने वहाँ जितने भी भक्त आते थे जाते थे उनसे कहा कि देखो, वह लड़की जो आती थी उसके बाप ने उसके पाँव को जला करके उसको एक कमरे में बंद कर दिया है। भक्त लोग कहते कि चलिए, आखिर उसके बाप ने उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया है, चलिए हम लोग चल करके देखते हैं। उसके बाद काफ़ी भक्त लोगों के साथ में वह पुजारी बाबा उस गांव में आते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो भी लोग रहते हैं वह कहते हैं कि पुजारी जी, क्यों ना हम इसके पिता के ऊपर आक्रमण कर दें। पुजारी जी कहते हैं कि ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग, हम यहाँ पर मारपीट करने थोड़ी ना आए हैं, हम लोग उसके पिता से बातें करेंगे, उसको समझाएंगे, अगर वह समझ जाता है तो ठीक है, बाकी भगवान तो है ही है ना, भगवान पर भरोसा करिए, भगवान पर विश्वास करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वह साधु बाबा उसके पिता से कहते हैं कि तुम अपनी लड़की को भगवान की पूजा पाठ करने में विघ्न क्यों डाल रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। वह कहता करे, तुम ही लोग हो ना जो मेरी लड़की को भरमा दिए हो, मेरी लड़की को जो है मांस मछली खाने के लिए मना कर दिए हो, वह कुछ न खा रही न पी रही, बस भगवान की भक्ति में लीन रह रही। तुम ही लोग हो जो उसको भरमाए हो। तुम लोग ये अपना पाठ पढ़ाना बिल्कुल ही छोड़ दो। इस गांव में जितने भी लोग हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, और तुम लोग जो है भगवान के यहाँ पाठ पढ़ाना छोड़ दो। हमारे कर्मों पर ही हमें फल प्राप्त होती है, हम अगर कर्म करते हैं तो हमें भोजन मिलता है। बाबा कहते हैं कि हाँ, तेरे कर्मों पर ही फल की प्राप्ति होती है, तेरे माँ बाप ही तुझे जन्म दिए हैं, लेकिन जो सब कुछ होता है वो भगवान के इशारे पे होता है, बिना भगवान के यह सृष्टि नहीं चल सकती। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं, कठिन परिश्रम करने के बावजूद उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती है। वो लाख मेहनत करते हैं, लाख परिश्रम करते हैं, लेकिन वह गरीब ही रहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान के शरण में मत्था टेकता है, नतमस्तक हो जाता है, तो उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि इस जीवन में जो कुछ होता है सब कुछ पहले से लिखा होता है, वो सब भगवान की मर्जी से ही होता है। इसलिए ये जो तुम अपनी बेटी के साथ कर रहे हो ये बहुत गलत है। वहाँ धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुजारी बाबा ने कहा, यदि तुम भगवान को नहीं मानते हो, अगर पूजा पाठ आस्था पर विश्वास नहीं करते, तुम अपने आप में घमंड करते हो, क्या तुम एक पौधे को उगा सकते हो। उसने कहा कि क्यों नहीं, ये तो बहुत ही सरल कार्य है, मैं एक बीज लूँगा, उसे ज़मीन में दबा दूंगा, वह धीरे धीरे उग जाएगा, पेड़ तैयार हो जाएगी। पुजारी जी ने कहा तो सही बात है, वो तो अपने समय पर समय के साथ बड़ा होगा, लेकिन अगर तुरंत एक बीज से तुम्हें एक पेड़ तैयार करना हो तो क्या तुम पेड़ को तैयार कर सकते हो। क्या तुम अचानक से यहाँ पेड़ खड़ा कर सकते हो। क्या तुम किसी इंसान को तुरंत बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। इसलिए अभी से
अब से तुम अपने दिमाग को खोल लो, अपने मस्तिष्क को खोलो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान को मानो, क्योंकि भगवान ही है जो इस सृष्टि के रचना का कार हैं। जो भगवान ने सृष्टि को बनाए हैं उन्हीं के इशारे पे सारी सृष्टि चलती है। इसलिए तुम्हें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए अगर उनकी कृपा होती है तो असंभव कार्य को भी संभव में बदल देते हैं। वहाँ पर जो लोगों की भीड़ इकट्ठी थी वो सभी लोग मुस्लिम ही थे। उन्होंने कहा कि चलो चलो, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे ढोंगी पाखंडी, बहुत भगवान को मानने वाला। अगर तुम इतना ही भगवान के मानने वाले हो तो जो हम लोग कहते हैं तुम करको दिखा दो। साधु बाबा ने कहा कि मैं तुम जो लोग कहोगे मैं उस कार्य को करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम जिस बेटी को कैद करके रखे, जिसके पैर को जला करके रखे हो ना, उसको बाहर करो। और जब उस बेटी को जो है कमरे के बाहर निकालते, उसके पांव जो है बहुत ज़्यादा घाव बन गए, उसके पैरों में छाले पड़ गए होते हैं। उसके बाद वह साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं, जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। उसके बाद उस जल को उस लड़की के पैरों में लगा देते हैं। पैरों में लगाने के बाद उसका घाव जो है तुरंत ठीक हो जाता है। गांव वाले यह नज़ारा देखकर अचंभित हो जाते हैं कि वाकई में इसका पैर तो तुरंत ठीक हो गया। लेकिन उसका बाप कहता है कि अरे तुमने किसी केमिकल, किसी दवाई के प्रयोग करके तुमने इसके पाँव को जो है तुरंत ठीक कर दिया। साधु बाबा ने कहा कि अभी भी तुमको भरोसा नहीं है कि भगवान की महिमा है। उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी भी मुझे भरोसा नहीं है। उसने कहा कि मैं ऐसी क्या चीजें साबित करूं कि तुझे मेरे भगवान पर भरोसा हो जाएगा। उस मुस्लिम आदमी ने कहा कि तुम अगर यहीं पर एक पेड़ तुरंत उगाओ, एक वृक्ष उगाओ, तो मैं तुम्हारे भगवान पर विश्वास करने लगूंगा। वह साधु बाबा कहते हैं ये तो बहुत सरल कार्य है, मेरे लिए यह बहुत सरल कार्य है। मैं अभी यहीं पर एक वृक्ष उगाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम पूरे गांव वालों को मेरे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा और आज ही से तुम लोग को मेरे भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, मेरे भगवान की भक्ति भाव करना पड़ेगा, मेरे भगवान को विश्वास करना पड़ेगा। और यहीं पर इस गांव में एक भगवान की भव्य मंदिर बनेगा, जिस मंदिर में पूरे गांव वालों को नित्य सुबह शाम पूजा पाठ भजन कीर्तन करना पड़ेगा। अगर ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो मैं तुम लोगों को यह चमत्कार दिखाऊंगा, अगर नहीं मंजूर है तो मैं अपने आश्रम को चला जाऊंगा। वहीं पर वह लड़की भी खड़ी रहती है। जब गांव वाले ये शर्त मंजूर कर लेते हैं, वहीं पर तुरंत धरती फटती और तुरंत वहीं पर एक पेड़ निकल के खड़ा हो जाता है। और जैसे वह पेड़ निकल के खड़ा हो जाता है, पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते, अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसा चमत्कार है कि यहाँ पर कोई बीज भी नहीं बोया और तुरंत ही यह पेड़ निकल के खड़ा हो गया। उस पुजारी बाबा ने कहा कि देखा, तुम लोगों को मेरे भगवान पर विश्वास नहीं था ना, तुम मेरे भगवान को नहीं मानते थे कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर पाऊंगा। तुमने देखा भगवान का करिश्मा, भगवान का चमत्कार। भगवान इतने दयालु होते हैं कि भगवान अपना अपमान सह लेते हैं कि अपने भक्त का अपमान नहीं सहते। इसलिए भगवान अपने भक्त की परीक्षा को तुरंत ही पास करा देते हैं। और आज भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए यहाँ पेड़ ला करके खड़ा कर दे। यह सब नज़ारा देखने के बाद सारे के सारे गांव वाले हार मान जाते हैं, बाबा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उस लड़की का पिता नहीं मानता, कहता कि नहीं नहीं, मैं ये सब ढकोसला को नहीं मानता। तुम कुछ जादू किए हो, कुछ जादू मंत्र करके ऐसा कार्य किए हो। अगर तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है तो तुम इस वृक्ष से दूध की धारा निकालो। वह साधु बाबा कहते हैं कि यार तुम कितनी बातों को बदलोगे, तुम भगवान की कितनी परीक्षा लोगे, तुम अपनी एक बातों पर रहने वाले नहीं हो। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मेरे भगवान हैं, उन्हीं की कृपा से सारा कुछ होता है। ये भगवान की करिश्मा देखने के बाद पूरे गांव वाले भगवान को मान लिए, लेकिन तुम एक अकेले जो हो इस भगवान को नहीं मान रहे हो। उस लड़की का बाप बस एक ही बात कह रहा था कि अगर तुम इस पेड़ से दूध की धारा निकाल दो तो मैं तुम्हारे भगवान पर विश्वास करूंगा। उसके बाद वह साधु बाबा भगवान से विनती किए, कुछ मंत्र पढ़े। उसने कहा कि हे भगवान, अगर इसकी बात सत्य हो जाती है तो बस यह सारे के सारे गांव वाले जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी लोग आपके भक्त हो जाएंगे, आपकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए हे भगवान, कुछ ऐसी लीला, कुछ ऐसी चमत्कार आप दिखाइए। और इतना कहने मात्र से कुछ ही पल में
उस पेड़ से दूध की धारा बहने लगती है। दूध की धारा बहना शुरू हो जाती है। अब इतने सारे दूध होते हैं कि गांव भर के लोग दूध ले जाते हैं अपने अपने घरों में। उसके बाद जो है सभी लोग भगवान पर विश्वास करने लगते हैं। तो वह पुजारी जी कहते हैं कि अरे मेरे शरण में मत गिरो, मेरे शरण में गिरने से कुछ नहीं होगा। पूरे गांव वालों ने कहा कि पुजारी जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने आपके भगवान पर शक किया, आपका बहुत ज़्यादा परीक्षा लिया। मेरी लड़की आपके आश्रम जाया करती थी, भगवान की भक्ति भाव करती थी, ये बहुत ही अच्छा कार्य करती थी, बहुत ही पुण्य का कार्य करती थी, लेकिन हम लोगों की आंखें नहीं खुली थी जो हम इस पे विश्वास नहीं करते थे। उसके बावजूद हम लोगों ने आपका इतना बड़ा अपमान किया। हे साधु बाबा, हे भागेश्वर भक्त, आप जो भी हो आप हम लोगों को क्षमा कीजिए। आज से हम पूरे गांव वाले यहीं पर शपथ लेते हैं, हम मुस्लिम नहीं बल्कि आज से पूरे गांव वाले हम लोग हिंदू बन जाते हैं। आज से पूरे गांव वाले यहीं पर एक भव्य मंदिर बनेगा, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन किया करेंगे। और इस तरीके से वह पूरे गांव वाले सनातन धर्म को अपना लेते हैं, हिंदू बन जाते हैं और नित्य दिन भगवान की भक्ति भाव करने लगते हैं। और वहाँ पर भगवान का एक भव्य मंदिर बना जाता है। वह बेटी अब दूर न जाकर वहीं पर भगवान की भक्ति भाव करती है। नित्य दिन भगवान की मंदिर में जाकर साफ सफाई, मंदिर की धुलाई और उसके बाद भगवान की पहले पूजा पाठ किया करते थे। और उसके बाद वो पूरे गांव वालों को किस तरह से भक्ति भाव करना, पूजा पाठ करना, पूरे गांव वालों को एक एक बातों को सिखा देती है। क्योंकि वो पहले से भगवान की भक्ति करने जाती थी, भगवान के आश्रम जाया करती थी, इसलिए सारा कुछ उसे पहले से ही पता था। इस तरीके से यही कहानी जो है समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भगवान अपना अपमान सह सकते लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सकते। इसलिए कभी भी भगवान से घृणा नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति भाव आस्था विश्वास रखना चाहिए। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।